आपका तो दिल करता है कि वो रसगुल्ले का स्वाद हमेशा बना रहे, पर आपके कहने से क्या होता है? वो तो कुछ देर के बाद खत्म होना है। इंद्रियों के भोग विलास में आज लोग डूबे हुए हैं और चाहते हैं कि वो स्वाद कंटिन्यू बना रहे, पर नहीं, उसका टाइम पीरियड है। पर हम आपको वो स्वाद बता रहे हैं, एक बार लेने में टाइम तो लगता है, कंसंट्रेट बनाने में, सुमरन करने में, लेकिन एक बार अगर आप इस पॉइंट पे 10वें द्वार में पहुंच जाते हैं और उसके बाद उस धुन को सुन लेते हैं, तो वो स्वाद आएगा जो अरबों गुना बढ़ के है और परमानेंट रहेगा। फिर क्यों क्षणिक स्वाद के लिए झगड़े करते हो? चोरी, यारी, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इनका मकसद कहीं ना कहीं स्वाद भी है। कोई इंद्रियों के भोग विलास, कोई जीवा का स्वाद। क्यों पगलाए हो? कई लोग सोचते हैं ऐसी जिंदगी से जब टेंशन बढ़ जाती है, मुश्किलें बढ़ जाती हैं, कि ऐसी जिंदगी से तो मरना अच्छा। आप मरना चाहते हैं, ठीक है, जीते जी मर के देखो। आपके लिए तो जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, तो फिर सुमरन में लगा के देखो, जीते जी मरोगे नहीं, लेकिन जिंदगी स्वर्ग से बढ़ के बन जाएगी। सारे बोझ उतर जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे आप, और जो आनंद, परमानंद आप सोच भी नहीं सकते, वो कंटिन्यू आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, खास करके इंसान की। इसे बर्बाद ना करो, बल्कि इसमें नजारे लो, खुशी से जियो। मौत का टाइम निश्चित है, पर आपको मालूम नहीं, फिक्स है वो टाइम। खास करके श्वास, जितने श्वास आपको दिए गए हैं, जब वो पूरे होंगे तो जाना होगा। क्या पता कब पूरे हों, किस मोड़ पे पूरे हों, कुछ मालूम नहीं है। आप उम्मीद लेके चलते हैं, बड़ी उम्मीदें होती हैं, और एक क्षण में बुलावा आ जाता है, सारी उम्मीदें धरी धराई रह जाती हैं। इसलिए आप वेट ना करो, इंतजार ना करो। जो समय आपको मिला है, ये आपका अपना है, इसमें मालिक का नाम जपो। फिर देखो, तमाम जिंदगी एक बहार की तरह गुजरेगी, कभी पतझड़ नहीं आएगा। तो आप आत्मिक शांति से माला माल हो जाएंगे। घर परिवार में बहार छा जाएगी, और मालिक ने जो नियामतें
जो स्वाद, लज्जत, खुशी इंसान के लिए बनाई है, उससे भी बढ़ के आप हासिल कर पाएंगे। वरना पशु और आप में कोई फर्क नहीं। जैसे पशु खाते हैं, निकाल देते हैं, वैसे आप भी खा लिया, पी लिया, निकाल दिया, कुछ नहीं, बिल्कुल पशुओं की तरह। अरे आपके लिए बड़े नजारे, बड़े स्वाद इंतजार कर रहे हैं, टाइम तो दो। गृहस्थ में जो लोग हैं वो कहते हैं बाल बच्चे परिवार बहुत है, बहुत जिम्मेवारियां हैं, टाइम नहीं है। हम नहीं मानते। खाने का टाइम, सोने का टाइम, पहनने का टाइम, नहाने का टाइम, सब कुछ फिक्स है, जरूरी है। क्या सुमरन के लिए टाइम नहीं, जो सिर्फ जीभा से करना है? अलग से टाइम तो निकालना ही नहीं। कपड़े पहनते रहो, सुमरन करो, नहाते रहो, सुमरन करो, खाते रहो, सुमरन करो, चलते जाओ, सुमरन करो, नींद नहीं आ रही, सुमरन करो। बताओ अलग टाइम निकालने की क्या जरूरत है? और जब आपको स्वाद पड़ जाएगा, अपने आप अलग टाइम निकालोगे। जब नशा आने लगेगा, जब मस्ती आने लगेगी, अपने आप टाइम निकल आएगा। साथ संगत को नाचते देखा, नए लोग आते हैं, यार ये क्यों नाचते हैं, क्यों कूदते हैं? तेरे से कूदा गया, तू नाचा नहीं, तो उनमें कोई बात होगी जो तेरे में नहीं। वो बात सतगुरु का प्यार है। हर चीज मिट सकती है, सतगुरु का प्यार मिट ही नहीं सकता। कुछ देर के लिए मन हावी हो सकता है, कुछ देर के लिए इंसान के विचार उसको गुमराह कर सकते हैं, पर पूर्ण सतगुरु एक बार जिसे प्यार से नवाज दे, एक बार जिसका हाथ पकड़ ले, वो छुड़ाना भी चाहे तो भी नहीं छोड़ते। इसलिए आप राम नाम से जुड़ जाओ, भक्ति करो, सत्संग में बैठे हो, सत्संग सुनो, ना कि इधर उधर की बातें करो। आप बात करना चाहते हैं, सत्संग के बाद कर लो, किसने रोका है? पर यही तो है चंचलता, मन की चंचलता। सत्संग सुनते नींद आती है, जमाइयां आने लगती हैं, गपशप मारने हो, एक एक फुट उछल के बात करते हैं, लेग पुलिंग करनी हो, बाजू चढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, जैसे कुश्ती लड़नी हो, यानी किसी दूसरे की बुरी कहनी हो तो होश ही नहीं रहता। ये चुगली, दे निंदा, दे बुराई। और जब सत्संग सुनना है, कभी इधर खाज, कभी उधर खाज, कभी यूं कभी यूं, मन कहता फंस गए, कब छूटेगा पीछा? चूहे भी कूद रहे हैं, अब तो हाथी कूदेंगे। गप मार रहे हो, चुगली निंदा, टाइम कब बीत गया, ओ इतना टाइम पता ही नहीं चला यार, तब नहीं हाथी कूदे अंदर। बिठा दो तो आप बहनों को, भाइयों को एक जैसी हो गए आजकल। देखो फिर क्या चलता है। थोड़े से जानकारी वाला मिल जाए फिर तो कहने क्या है, अनजान ही नहीं छोड़ते।
आपका वो कैसा है, तू कैसा है, तू अगर वो बुरा है तो ठीक कर देगा, अगर उसको घाटा है तो आमदन दे देगा? नहीं। तो इन फजूल की बातों का क्या फायदा? पूछो, तंदुरुस्त है? क्या अल्लाह राम से प्यार है? इसमें भी आप कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उसको शर्म आएगी कि मैं राम नाम ही नहीं लेता। आपके पूछने से हो सकता है वो जाप करने लग जाए, और वो जाप करने लग जाए आपको भी फल मिलेगा। आप भंडारे की इन दिनों में ये पर्ण करके तो देखो, एक दूसरे से मिलो, नारा लगाओ और पूछो तेरा सुमरन कैसा है, कितनी सेवा करता है, ये पूछा करो। या तो सामने वाला सुमरनी करने लग जाएगा या फिर कोई और गली ढूंढेगा। और अगर वो सुमरन करने लग गया, सेवा करने लग गया, आपको फल मिलेगा। हो सकता है वो आपको गाली भी निकाल दे, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जब आप बार बार पूछेंगे, नारा लगाया, सुमरन कैसा है, कितनी सेवा करता है, हो सकता है वो उसको गुस्सा आ जाए, यार ये पीछे ही नहीं छोड़ता, ये तो गुरुजी ने जासूस लगा दिया मेरे पीछे। क्योंकि मन बड़ा जालिम है। लेकिन आप यकीन मानिए, इस तरह से आप भी सुमन करेंगे और दूसरे को भी करना पड़ेगा। क्योंकि सामने वाला पलट के यही पूछेगा तेरा कैसा है। सामने वाला भी ऐसे ही पूछो। एक ने नारा लगाया, भाई कैसा है तेरा सुमरन, बताओ। मैं तो भाई 10 मिनट सुबह शाम करता हूं, सेवा भी कर लेता हूं। अब तू सुना, तेरा सुमरन सेवा कैसी है? ये सोच के कहीं चुप ही ना हो जाना, यार आप पूछते ही नहीं, ना वो पूछे ना मैं पूछूं। तेरा रांझा राजी, मेरी हीर राजी। ऐसा ना करें। आप पर्ण कीजिए कि हाँ भाई सतगुरु को कुछ देना है और हम आपका ये तोहफा जरूर स्वीकार करेंगे सच्चे दिल से। सभी हाथ खड़ा कर रहे हो आप, पूछा करोगे इसलिए ना? ठीक है, तो आप सबको आशीर्वाद से फिर देखना नजारा। आशीर्वाद से हाथ नीचे कर ले। इसी क्षण से शुरू करना, जब भी आप उठो, किसी को मिलो, नारा लगा के ये पूछो, बाद में बातें कर लेना। तो सच में आप एक अलग खुशी अनुभव करेंगे। एक तो ये वचन याद आएंगे, सत्संग का ये घड़ी याद आएगी, नेचुरली आपको फल मिल जाना, ये याद आती। तो इस तरीके से आप एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। वरना किसके पास फुर्सत है? टाइम ही नहीं है। ना गृहस्थियों के पास है और ना त्यागियों के पास। हालांकि गृहस्थी भी टाइम दे सकते हैं और त्यागी तो फिर पूरा त्यागी है। उसका तो काम ही राम नाम जपना, सेवा करते रहो, राम नाम जपते रहो, बढ़िया ही बढ़िया। और हम आपको गारंटी देते हैं, चाहे आप गृहस्थी हैं चाहे त्यागी, इस युग में आप अमल करके देखिए, आपके परिवारों में सुई से लेके हाथी तक की कमी रह जाए, हम आपको जो मर्जी गारंटी ले लो, यानी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी होगी। हाथी से मतलब बड़ी से बड़ी भी मालिक पूरी कर देंगे, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है। तो आप अपने शरीर को तंदुरुस्त करेंगे, समाज को तंदुरुस्त करेंगे। जरा सोचिए, आपकी वजह से आपका परिवार, आपके आने वाली कुलें, पीढ़ियां, पीछे जो कुलें हैं, उनका उद्धार होगा। वो माँ का दिल कितना ठर जाएगा, पाप की छाती कितनी चौड़ी होगी, जिसके बच्चे की वजह से
उसके बाप दादा परदादा तर जाएंगे। जिसके बच्चे की भक्ति की वजह से घर में बहारें आ जाएं, बैठे बिठाए आशीष निकलेगी उनके दिलो दिमाग से, और वो उसका फल फिर से आपको मिल जाएगा। कितनी खुशियां होंगी, जिंदगी बहार बन जाएगी। ऐसी ना टेंशन लिया करो। तो भाई सदगुरु दाता ने सबको ये तरीका बताया, जिन्होंने अमल किया खुशियों से माला माल हैं। और हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप वचन सुन के मान के देखो, अमल करके देखो, देखो कितने नजारे आते हैं, कितनी खुशियां आती हैं। और इस भंडारे के इन दिनों में, क्योंकि ये भंडारे के ही दिन है,